चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं सब लोग? ठीक है, रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आज जो है वो लेक्चर में आपको कंटेंट राइटिंग का जो आर्टिकल है वो लिख के दिखाऊंगा। और आपने क्या करना है कि मैं आपको जो है एज अ सैंपल के तौर पे या एज अ टास्क के तौर पे आपको कोई ना कोई जो कीवर्ड है ना वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। तो उस पर आपने आर्टिकल लिख लेना, या फिर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस पर आपने आर्टिकल लिखना है। और आर्टिकल और जो सेमरश का जो टूल है ना, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा आज रात को ही। ठीक है। तो आपने वो लॉगिन करके उस पर जो वर्क है वो आपने स्टार्ट कर देना है। चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैं आपके साथ जो स्क्रीन है ये शेयर करने लगा हूँ। चलें, ये टूल जो था ना, ये जैस्पर जो टूल है, ये पिछले जो लेक्चर उसमें मैंने आपको बता दिया था। इस पे आपने लॉगिन किस तरीके से करना है। सबसे पहले ये है कि जो क्लाइंट है वो आपको अपना जो कीवर्ड है वो देगा। ठीक है। उसके ऊपर आपने क्या लिखना होगा? आर्टिकल लिखना होगा। ठीक है। जैसा कि ये मेरे पास जो है फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड है। जो क्लाइंट है वो कहता है कि मैं आपको कीवर्ड देता है वो। ठीक है। और साथ ही वो क्या देता है? लिंक देता है। कीवर्ड वो देता है कि ये कीवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखता हूँ जी, ऑनलाइन डॉक्टर। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऑनलाइन डॉक्टर क्या है वो हमारे पास एक क्या होगा? कीवर्ड होगा। अब ऑनलाइन डॉक्टर है, जो हमारा क्लाइंट है वो हमें कहेगा कि ये कीवर्ड है, इसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है ऑनलाइन डॉक्टर के ऊपर। और ये लिंक है जो आपने इसमें लगाना है, ऑनलाइन डॉक्टर के ऊपर जो लिंक है वो लगाना है। जब ऑनलाइन डॉक्टर जो वर्ड है इसके ऊपर जब लिंक लग जाएगा तो उसे हम कहते हैं एंकर टेक्स्ट। ठीक है। समझ में आई मेरी बात? बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? सर की चलें, ये ठीक हो गया, समझ आ रही है। तो मतलब जो क्लाइंट है ना वो आपको क्या देगा? कीवर्ड दे देगा और लिंक भी देगा। ठीक है। कीवर्ड वो है जिसके ऊपर हमने आर्टिकल लिखना होता है। ठीक हो गया। अब आप फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कीवर्ड आ गया जी, ऑनलाइन डॉक्टर। ये देखिए ऑनलाइन डॉक्टर मेरे पास क्या आ गया? एक कीवर्ड आ गया। अब इस कीवर्ड को सिर्फ मैंने देख के पूरे का पूरा 1,000 वर्ड का जो है ना वो मैंने आर्टिकल लिखना है। अब जस्ट मेरे पास क्या ऑनलाइन डॉक्टर है, एक मेरे पास जस्ट कीवर्ड है। तो सबसे पहले मैं आर्टिकल में जो चीजें हैं वो आप लिख लें, कैसे कैसे आपने करना है। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? टाइटल होना चाहिए। ठीक है। कीवर्ड से आपने क्या बनाना है? टाइटल लिखेंगे। टाइटल के बाद आ जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आ जाएंगी आउटलाइन। आउटलाइन के बाद जो है वो आ जाएगी आपके एफ ए क्यूज। और एफ ए क्यूज के बाद आपकी क्या आ जाएंगी? सारे की सारी जो है ना कंक्लूजन आ जाएगी। ठीक है। ये जो चीजें हैं जो हमने आर्टिकल में क्या करनी होती हैं, लिखनी होती हैं। तो ये आपको जो नजर आ रहा है ऑनलाइन डॉक्टर, ये मेरे पास जो कीवर्ड है ना ये तो आपको नजर आ रहा है। अब आप देखिएगा इस टूल के जरिए मैं क्या करूंगा, इधर से जो है ना जो टाइटल है वो निकालूंगा। आपने क्या करना जी, ये जो फोकस मूड है ना, ये दो मूड हैं जो मैंने आपको बताए थे। हम किस पे जो पावर मूड है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से क्या है, मेरे पास एक क्या है जी, फोकस मूड है। ठीक है। ये दोनों सेम टू सेम है। ये क्या मेरे पास है? पावर मूड। अब अगर इसके राइट लेफ्ट हैंड पे देखे ना तो ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या लिखा है? ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है। ब्लॉग पोस्ट स्टार ईमेल कंपेन्स। ठीक है। ये सारी चीजें इधर से लिखी हुई है। इधर बहुत सारे फंक्शन है, ये सारे के सारे ना इसके फंक्शन ही है। ये आ गया ब्लॉग पोस्ट। ठीक है। हमें चाहिए क्या बोला? आउटलाइन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए जी? इधर हमने उसके निकाले जी टाइटल के लिए। ठीक है। तो आप इधर वो चेक करें, अगर यहाँ पे लिखा हो ना ब्लॉग पोस्ट, ये लिखा हो ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ, ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन इधर से निकलाएंगी। ब्लॉग पोस्ट टॉपिक आइडियाज, मुझे क्या चाहिए? टॉपिक आइडियाज चाहिए। तो इधर आपने कर देना इनपुट पे, और इधर आप क्लिक करें, इधर आप लिखें राइट। राइट अ टॉपिक, राइट अ आइडियाज, राइट अ टॉपिक आइडिया, राइट अ टॉपिक आइडियाज अबाउट। अब देखिए मैंने लिखा राइट आर टॉपिक आइडियाज अबाउट। अब अबाउट किसके बारे में? ऑनलाइन डॉक्टर के बारे में। इधर आप लिखेंगे ओ एन, ऑन एल आई एन ई, ऑनलाइन, डी ओ सी टी ओ आर, ऑनलाइन डॉक्टर। अब इधर बिल्कुल अच्छे तरीके से ना
आपने जो बात है वो आपने सुननी है। यहाँ पे लिखने के बाद आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर, ये सारी चीजें एक साथ आपने प्रेस करनी है। कंट्रोल शिफ्ट इंटर, राइट अ टॉपिक आइडियाज अबाउट ऑनलाइन डॉक्टर। मैं बेसिकली इसके जो टाइटल है वो निकालने लगा हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कर्सर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट इंटर आपने प्रेस कर देना है। ये देखिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस किया, तो ये मुझे क्या देना शुरू कर दिया, इसने मुझे ना जो टाइटल है वो निकाल के देने स्टार्ट कर दिए। ये जितने मर्जी आप जो है वो टाइटल इधर से निकाल सकते हैं, ये आपको सारे के सारे जो है ना वो टाइटल निकाल के देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, जो टाइटल है वो आपने निकाल लेने हैं। आवाज नहीं आ रही आपको? यार मेरी तरफ से तो आवाज वो फुल है। बेसिकली यार मेरे ख्याल से ना नेट भी ठीक चल रहा है यार, कोई मसला नहीं है। आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज सबको? चलें खैर, ये देखिए इनमें से कोई भी एक आप क्या उठा लें, जो ना टॉपिक वो आप उठा लें, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ सीइंग ऑनलाइन डॉक्टर, ये भी उठा सकते हैं। या फिर आप हाउ ऑनलाइन डॉक्टर आर चेंजिंग द हेल्थ केयर लैंडस्केप, ये भी उठा सकते हैं, ठीक है। या फिर अपकमिंग द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन डॉक्टर, ये सारे के सारे जो टाइटल हैं ये वो उन्होंने आपको मतलब निकाल के दे दिए हैं। इधर से आप टाइटल निकालना चाहें और भी टाइटल ये आपको निकाल के दे देंगे, ठीक है। तो मतलब टाइटल जो है वो आपने क्या, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर, ये सारी चीजें तीनों चीजें जो है ना ये आपने एक ही दफा क्या करनी है, प्रेस करनी है, ठीक है। जी जी जी, करें ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है जी। और इसको यहाँ पे क्रॉस कर, ये टूल के जरिए मैंने क्या किया जी, इधर से आप मैंने ये एक जो है ना टाइटल जो है वो उठा लिया। जो टाइटल आपको अच्छा लगे आपने वो उठा लेना है। मैं ये वाला जो टाइटल है ये उठा लेता हूँ, द बेनिफिट ऑफ सीइंग ऑनलाइन डॉक्टर। कंट्रोल सी किया, और बाकी का बाकी सारे के सारे को आप क्या कर दें जी, यहाँ से रेज कर दें, ठीक हो गया जी। अब इधर सिर्फ कंट्रोल भी, ये मेरे पास क्या आ गया, टाइटल आ गया। अब मेरे पास मैंने इधर क्या लिखना है जी, आपको पता है कोई भी जो आर्टिकल लिखना है तो सबसे पहले उसका टाइटल होता है, टाइटल के बाद ना हम क्या लिखते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा टॉपिक है जो मेरा टाइटल है मैं इसको करूंगा कॉपी, कंट्रोल सी, और वापस जाऊंगा जी इधर से, इधर लिखा होगा ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ, ठीक है। इधर हम देखेंगे किधर लिखा हुआ है ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ, ये लिखा हुआ है ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ। इसके ऊपर आपने क्या करना है जी, क्लिक करना है। तो वो इधर से आपसे पूछ रहा है जी ब्लॉग पोस्ट टाइटल के, जो आपका टाइटल है वो आप इधर पुट करें, आप कंट्रोल वी करें और इधर ये टाइटल क्या कर दें, पुट कर दें। ऑडियंस में क्या वो कह रहा है जी, ऑडियंस में आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो ठीक है, टोन ऑफ वॉइस नीचे लिखा होगा टोन ऑफ वॉइस है, इधर आप क्या कर दें जी, इंफॉर्मेटिव कर सकते हैं, ठीक है, टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस आप क्या लिख सकते हैं, इंफॉर्मेटिव लिख सकते हैं, कैजुअल लिख सकते हैं, प्रोफेशनल लिख सकते हैं, जैसा भी आप पैराग्राफ उससे क्रिएट करना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। या फिर आप लिख दें कैजुअल, या फिर लिखे प्रोफेशनल। प्रोफेशनल लिख दिया, ऑडियंस आ गई, और उसके बाद ऑडियंस में कुछ ना लिखें, लैंग्वेज जो है इंग्लिश टू अमेरिकन, ठीक होगा जी। लो जी, यहाँ पे करने के बाद ये एंड पे आपको नजर आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट, इसको आप क्या करें जी, क्लिक कर दें। ये और ये इनपुट है, ये आपने कितने पैराग्राफ लेना चाह रहे हैं, एक दो लेना चाह रहे हैं, ठीक है। उधर आप लिख दीजिए मैं दो पैराग्राफ शो करवाना चाह रहा हूँ, क्रिएट आ कंटेंट। अभी वो हमें ना पैराग्राफ क्रिएट करके दे देगा, किसका वाला, इंट्रोडक्शन का। तो उसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है, जो भी पैराग्राफ हो उसमें उसको आपने एक दफा रीड आउट लाजमी करना है, ठीक है। ये आपको एक पैराग्राफ, ये नीचे क्या आ गया, ये दूसरा पैराग्राफ ये लिखे जस्ट नाउ, ठीक है। तो ये जो भी पैराग्राफ है उसको आपने एक दफा रीड आउट लाजमी करना, और जो पैराग्राफ है वो कम से कम
आपने 150 वर्ड का पैराग्राफ आपने लिखना है, ज्यादा से ज्यादा, मैं कह रहा हूँ आपको 150 से ज्यादा नहीं करना, बस इतना हो। या फिर आप 100 का भी लिख सकते हैं, 120 का भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, मेरे पास इंट्रोडक्शन आ गया। अब आगे मुझे चाहिए इसकी क्या बोला, आउटलाइन। तो मैं क्या करूंगा, स्कूल से इसका जो टाइटल है उसको करूंगा कॉपी, कंट्रोल C, और इधर से आप एक स्टेप वापस जाएं, यहाँ पे लिखा होगा आउटलाइन ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पे। तो ये बिल्कुल आसान सा मेथड है, बिल्कुल इजी वे में आप क्या लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी आर्टिकल लिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन, ये लिखा ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन, यहाँ पे क्लिक करें। ब्लॉग पोस्ट का टाइटल दें, सबसे पहले जो टॉपिक है उसका क्या देंगे, टाइटल दें। इधर हम क्या कर देंगे, उसका जो टाइटल है वो दे देंगे, ठीक है। उसके बाद इधर आप क्या करें, मैंने आपको बताया था, आप इधर क्या लिख सकते हैं जी, इंफॉर्मेटिव लिख सकते हैं आप। टोन ऑफ वॉइस कैजुअल लिख दें, इंफॉर्मेटिव या वाइटी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, जनरेट, इधर आप कर दें 2 पैराग्राफ चाहिए मुझे, जनरेट कर दें। और ये देखो ऊपर जो वर्डिंग है वो शो हो रही है। मैंने इंट्रोडक्शन कितने वर्ड का लिखा है, 113 वर्ड का, ये ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद ये पैराग्राफ उसने मुझे सारे के सारे ना आउटलाइन निकाल के दे दी है, ये देखें। 6 आउटलाइन पहले पैराग्राफ में है, दूसरे में भी कितने हैं जी। आप आउटलाइन पढ़ लें और क्या करें जी, जो छोटी आउटलाइन है वो आप क्या करें, इधर से उठा लें स्पून के साथ। ठीक है जी। तो इधर कौन से आपको, अच्छा इसका एक और भी है, जैसा कि अगर आपको इस पैराग्राफ में नहीं ना आउटलाइन समझ आ रही, तो आप इधर से भी लिख सकते हैं। ये जो आपको एरो आगे नजर आ रहा है, ये एरो लगा हुआ, इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ये आपको क्या कर देगा, आर्टिकल लिख के दे देगा, ठीक है ना। और इसका वो मसला नहीं है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से लिखेंगे तो अच्छा जो कंटेंट है ना वो क्रिएट हो जाएगा। तो आप इधर से आउटलाइन भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये कॉपी मैंने कर ली, और इधर आप क्या करें, कंट्रोल V करके ये सारी की सारी मैंने आउटलाइन ले ली है, ठीक है। अब वन बाय वन मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ लिख सकता हूँ। अगर आप इधर से आउटलाइन आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आप क्या करें, इधर से आउटलाइन है ना लें, ठीक है। आप उधर से भी निकाल सकते हैं। मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। आप उस कौन से यहाँ पे लिखें, आउटलाइन, ठीक है। और इधर लगाएं आप हैश, डबल हैश लगा के लिख दें आउटलाइन। या यहाँ पे आप लिखिए क्रिएट आ क्रिएट आउटलाइन आवर ब्लॉग पोस्ट। डबल हैश, और ये करने के बाद आपने क्या करना जी, इंटर करें, नीचे आ जाएं और क्या करें, कंट्रोल J कर दें। ये देखें, ये आपको सारा, देखें एक स्टार्टिंग से लिख के दे रहा है पूरा का पूरा आर्टिकल, ठीक है। ये हमें सारे के सारे जो आउटलाइन है ना वो दे देगा। इधर से भी आप निकाल सकते हैं ना। अब ये 6 आउटलाइन आ गई, आप सुकून से क्या करें, फर्स्ट वाली अगर आपको आउटलाइन नहीं अच्छी लगती तो आप इसको क्या करें, रेज कर दें। मतलब इनमें से जौन जौन से आपको अच्छी लग रही है आप वो जस्ट आउटलाइन ले ले सकते हैं। इधर से भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको अभी लिख के दिखाया, और आप इधर से भी ले सकते हैं जो हमने इधर से पैराग्राफ लिखे।
अच्छा यार वो बता दो ना इसे। मेरी बात सुनो। उसके बाद एक ये ले लें। मतलब इनमें से जो सा आपका दिल करे वो आप हेडिंग यार ना ले सकते हैं, ठीक है। वैसे मुझे ये अच्छी लग रही है। कंट्रोल C। और इसको नीचे ले जाए ना, इधर रखें। दो हेडिंग होगी, एक ये आ गया फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इन शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट। एक ये आ गया हाउ टू चूज अ रिप्यूटेबल ऑनलाइन डॉक्टर, दो हो गए। और इनमें से आप देख लें जी, एक ये कर लें, नो नीड फॉर वेटिंग रूम और ट्रेवल टाइम। और उसके बाद यहाँ ये शाख को बोले ओ भाई को लाना है। अभी से तो बात कर लो ना। उसके बाद आप ये उठा लें, मतलब बस ना 4 से 5 आप आउटलाइन कोई अच्छी से उठा सकते हैं, ठीक है। लो जी, बस। बाकी आप सारा के सारा क्या कर, इधर से रिमूव कर दें। और ये एक और बात बताऊं, ये जो वर्डिंग है ना, ये सारी सिर्फ ऊपर क्या हो रही है, काउंट हो रही है, देखें 249 वर्ड हो गई, ऊपर नजर आ रहा है। ये जो मैं इधर लिख रहा हूँ ना, वो वर्ड अकाउंट हो रहे हैं। जो मैंने इधर किए हैं, जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ पैराग्राफ, उसकी वर्डिंग काउंट नहीं होगी, ठीक है। बाकी सारे के सारे आप कर देते हैं। चलें, यहाँ तक समझा। अब आप क्या करें, वन बाय वन सिर्फ इंटर किया मैंने, 1 मिनट। अब मैंने इसे उठाया, ये क्या जी, फर्स्ट मेरी आउटलाइन है। इधर से भी आप आउटलाइन ले सकते हैं, उधर से भी ले सकते हैं, कंट्रोल C किया। अब ये आउटलाइन है, ठीक है। तो इस आउटलाइन को मैं लिखना चाह रहा हूँ, अब मैं एक इसका पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं वापस इधर से आके इधर मैं लिखूंगा, इधर लिखा हुआ क्रिएट अ पैराग्राफ, यहाँ पे। ब्लॉग पोस्ट किधर लिखा हुआ, क्रिएट अ पैराग्राफ। ब्लॉग पोस्ट कंक्लूजन पैराग्राफ आ गया, ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ आ गया, और आउटलाइन आ गया, टॉपिक आइडियाज आ गए। कमांड नीचे देखते हैं हम, और क्विक आ गया, FAQs आ गया, जनरेट। इधर आएगा क्रिएट अ पैराग्राफ, देखते हैं इधर आ रहा है कि नहीं। ये आ गया, ये क्या लिखा हुआ, पैराग्राफ जनरेटर लिखा हो ना। ये आपने ढूंढ लेना है, ये पैराग्राफ जनरेटर के ऊपर आपने करना है क्लिक। इनपुट में आके ये देखें, व्हाट इज योर पैराग्राफ अबाउट, आप किसके बारे में पैराग्राफ इसे क्रिएट करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट वाली जो आउटलाइन थी ना, वो मैंने उठा ली, और इधर आके कंट्रोल V कर दिया, कि इसके मतलब ये जो मेरी आउटलाइन है, मैं इसके मुताबिक इसका पैराग्राफ जनरेट करवाना चाह रहा हूँ। आगे ये पूछ रहा है कीवर्ड, यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके ध्यान से सुनिएगा। ये है जी कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड टू इंक्लूड है, इधर हम क्या लिखेंगे, कीवर्ड लिखेंगे। अब उसने मुझे कीवर्ड क्या दिया था, ऑनलाइन डॉक्टर, ON LIN ऑनलाइन, DOCTOR। अब ना ऑनलाइन डॉक्टर कीवर्ड क्या है, मेरे पास ऑनलाइन डॉक्टर है, ठीक है। और ऑनलाइन डॉक्टर कीवर्ड इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने लिंक भी लगाना है।
ये जो है ना टूल, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, किसी न किसी तरीके से ये पैराग्राफ में ये जो कीवर्ड है ना ऑनलाइन डॉक्टर, ये उसमें क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ठीक है। ठीक है। तो टोन ऑफ वॉइस के इंफॉर्मेटिव, या आप लिख रहे हैं प्रोफेशनल या वाईटी या कैजुअल। अच्छा मेरी बात सुने, भाई तो नहीं सो गया ना। जनरेट कमेंट्स आ गए, जो पैराग्राफ है ये देखिए, मैंने उसने क्या कर दी, पैराग्राफ क्रिएट कर करके दे दिए। ये दो पैराग्राफ आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको, जो जस्ट नाउ अभी आ रहे हैं। इस पैराग्राफ आपने पढ़ना लाजमी है, एक बार याद रखना, इसको आपने लाजमी पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। क्योंकि पढ़ के तो फिर आप उसको करेंगे ना तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप इधर आ गए, इधर इंटर करें और इधर करें कंट्रोल वी। ये पैराग्राफ मैंने एक लिख लिया। ठीक है। इस पैराग्राफ को जिसको पढ़ना नहीं आता वो क्या करे, सुकून से इस पैराग्राफ को ले जाए गूगल पे, गूगल पे जाके ना आपको इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर है, वो उधर से क्या कर सकता है, सुकून के साथ जो है ना वो इसकी उर्दू में चेंज करके देख सकता है किसने ठीक लिखा है। इसी तरीके से आप वन बाय वन क्या करेंगे, ये आउटलाइन आप उठाएंगे, कंट्रोल, फिर मैं करूँगा कंट्रोल सी किया, और ऊपर चले जाएं, ये पैराग्राफ इनपुट्स पे आ जाए, इनपुट पे आने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ का जो टाइटल है आउटलाइन का वो लिखें कंट्रोल वी, और उसके बाद कीवर्ड हमारा ऑनलाइन डॉक्टर ही था, और इधर से आप उसको कर दें चेंज टोन ऑफ वॉइस, मुझे क्या चाहिए जी, टोन ऑफ वॉइस मुझे प्रोफेशनल चाहिए, और इधर क्रिएट आ कंटेंट के ऊपर क्लिक करें, ये फिर आपको पैराग्राफ निकाल के दे देगा। इसी तरीके से आपने क्या करना है, ये पैराग्राफ निकालने और जस्ट ऐड करते जाने हैं। ठीक है। इंटर करें, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें। ये मैंने आपको दो पैराग्राफ जो है ना वो जनरेट करके दिखा दिए हैं। ठीक है। इस तरीके से आपने बाकी भी जो पैराग्राफ है वो आपने इसी तरीके से जनरेट कर लेने हैं। ठीक है। जब आप आउटलाइन लिख लेंगे ना उसके बाद आप लिखेंगे एफ ए क्यूज, क्योंकि एफ ए क्यूज जो है ना ये बड़े जरूरी हैं। ठीक है। गूगल ना, ये गूगल पे रैंक करने के लिए आर्टिकल एफ ए क्यूज लाजमी होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ठीक है। मतलब यह है कि वो पूछ रहे होते हैं हाउ टू, जैसे हम कहते हैं हाउ टू यूज यूट्यूब, तो मैंने सवाल किया किसी आर्टिकल में अगर ये लिखा हो तो वो आ जाएगा, या फिर हाउ टू यूज ऑनलाइन डॉक्टर, अगर हमारा ये क्वेश्चन हुआ तो हमारा आर्टिकल क्या रहेगा, गूगल उठा के उसे ऊपर कर देगा। कीवर्ड तो रैंक होता ही है, साथ एफ ए क्यूज भी होता है। एफ ए क्यू मतलब ये होता है, एफ ए क्यूज जो है ना ये होते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है। ठीक है। एफ ए क्यूज जो है ना इसे हम कहते हैं क्वेश्चन आंसर, किसी भी मतलब वो कह लें आप। ठीक है। आर्टिकल कह लें या जो भी चीज़ है जब हम राइट करते हैं तो उसमें एफ ए क्यूज लाजमी ऐड होते हैं। हम इधर क्वेश्चन लिखेंगे और साथ ही उसे क्या करेंगे, आंसर भी करेंगे। ठीक है। चलिए अब आप करें कंट्रोल इंटर। अच्छा अच्छा, सॉरी, आप इधर करें इंटर और नीचे आ जाएं। ओहो, कंट्रोल, ये मैंने सॉरी टू से, ये देखें, इधर से मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। ये ऑटो थोड़ा सा मेरा हाथ क्लिक हो गया था यहाँ से, यहाँ तक इसको रिमूव कर दें। हमने पैराग्राफ दो लिखे थे, एक इंट्रोडक्शन आ गया, दूसरा मेरे पास आ गया जी लॉज। ये देखें बाय द चांस अगर कोई चीज रिमूव रिमूव हो जाए ना तो आप करेंगे कंट्रोल है जी, तो ये सारा ये आ जाएगा वापस। ठीक है। तो ये देखें इधर हम देखते हैं जी, कंट्रोल जी लिखा था।
वही तो सही यार, किधर चले गया। बाय द चांस ये देखें, जैसे सारा का सारा जो पैराग्राफ है ना, ये मुझसे क्या हो गया जी, और मूव हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो हम किधर लिख रहे थे, अगर आप ये निकालना चाहें तो आप क्या करें, एक स्टेप वापस चले जाएं। अगर आप इधर से एक स्टेप अगर आप वापस जाएंगे ना, तो इधर जो हम पैराग्राफ लिख रहे थे ना, वो सारा का सारा आ जाएगा। ये रहा ऑनलाइन डॉक्टर पे था ना, इसको मैं क्लिक करता हूँ। नहीं आया क्योंकि मैंने कंट्रोल जी करके वो सारा का सारा क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था। एक स्टेप और पीछे जाते हैं। जिस तरीके से मैं आर्टिकल लिख रहा था ना, आपने क्या करना है जी, उसी तरीके से जो है ना वो आपने आर्टिकल लिखना है। अब मैं नीचे देखता हूँ, इधर अगर कोई पैराग्राफ लिखा हो ना, तो उधर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चल यार दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे थे ना हम, ठीक है जी। एफ ए क्यूज का मतलब ये भी होता है, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, ठीक है। तो इधर उसके बाद ना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना कि इंट्रोडक्शन लिखना है आपने, उसके बाद आउटलाइन निकाली थी, दो तीन आपने आउटलाइन लिखनी थी, उसके बाद आपने लिखना है जी एफ ए क्यूज। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट शिफ्ट हैश टैग आपने करना है यूज, और उधर आप लिखेंगे एफ ए एफ ए क्यू, उसके बाद डॉलर साइन फिर एस, ये लिखेंगे एफ ए क्यूज, ठीक है। और लिखने के बाद आप करेंगे कंट्रोल जे, ये ऑटोमेटिकली जो आप आर्टिकल लिख रहे होंगे ना, उसी के मुताबिक का ये क्या लिख देगा आपको, जो है ना वो एफ क्यूज आपको क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। ये आर्टिकल बाय द चांस मुझसे वो कंट्रोल जी से ना जो भी चीज रिमूव हो जाए वो वापस तो आ जाती है, लेकिन मैं ना बाय द चांस हुआ कि वो सारी की सारी चीजें ना ऑटोमेटिकली वापस चली गई। मैं आपको इधर से एक आर्टिकल एज अ सैंपल के तौर पर हम उधर से ना थोड़ा सा कर लेते हैं कॉपी। ये ऑनलाइन डॉक्टर, मैं इसको ये ले लेता हूँ यहाँ तक, ये एफ ए क्यू से पहले पहले। ये वो आर्टिकल था जो ना उसमें जो हमने ये लिखा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या आ गया जी, आपका ये टाइटल आ गया, उसके बाद इंट्रोडक्शन आ गया। मैंने क्या किया जी, स्टेप बाय स्टेप क्या किया, इसकी सारी की सारी जो है ना अपना आउटलाइन वो मैंने लिखी, जिस तरीके से मैं आपको पैराग्राफ लिख के दे रहा था। अब मैं इधर लिखना चाह रहा हूँ क्या बोला, एफ ए क्यूज, ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। तो इसके बाद इंटर करें, यहाँ पे आप लिखें एफ ए, हैश टैग यूज करना है आपने। हैश टैग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये फिर कोई भी सेंटेंस ना दोबारा से ये रिपीट नहीं करता, ठीक है। ये लिखने के बाद आप करें जी कंट्रोल जे, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, क्वेश्चन भी लिखेगा और उसके आंसर भी देगा, ठीक है। आपने अगर 1,000 वर्ड का अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं ना, तो आप बस ज्यादा से ज्यादा ना 3 से 4 जो है ना वो आप क्वेश्चन आंसर लेंगे। और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन आंसर क्या होने चाहिए, छोटे ही हों। इतने बड़े बड़े, अब मैं इसमें से ना 2 से 3 लिखें। अब ये फर्स्ट आ गया, हाउ डू फाइंड, ठीक है। तो आप इधर से इसको इंटर यहाँ पे लिखे नहीं क्वेश्चन, Q1 लिख दें, आगे डॉट लगा दें बस। अब इसका ये आता है नहीं क्वेश्चन। यहाँ स्टाइल तक इसका जो है ना वो हो रहा है कंप्लीट। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला। आप यहाँ पे लिखें जी Q2 लिख दें, आगे डॉट लगा दें। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, नीचे इसका आंसर आ गया, ठीक है। जिधर इसका आंसर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 3, डॉट, ठीक है, आगे उसका आंसर आ गया। बस 3 जो है ना वो आपने क्या करना है जी, क्वेश्चन लिखने हैं बस। बाकी आप नीचे वाले क्वेश्चन क्या कर दें, रिमूव कर दें। और साथ साथ क्या करेंगे आप, जो वर्ड है ना वो आप देखें मेरे पास कितने हो गए जी, 867 जो है ना वो मेरे पास वर्ड हो गए, 868 वर्ड हो गए मेरे पास, ठीक है। ये भी आपने साथ साथ क्या करना है, नोट करते जाना है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, सबसे एंड पे आके आपने लिखना है कंक्लूजन।
CON, CLUSION। ठीक है जी। कंक्लूजन आपने लिखना है। कंक्लूजन भी क्या लिखना है, इसके स्टार्टिंग में आप हैश टैग यूज करें, डबल हैश लगा लिया, और कंट्रोल J कर दें। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या होता है, किसी भी आर्टिकल का जो है ना, जो वो निचोड़ होता है। जैसे किसी भी हम खुलासे को कहते हैं ना कि ये खुलासा है, उसके एंड में मरकजी ख्याल हम लिख रहे हैं, तो वो क्या होता है, उस बात में वो कंप्लीट बात हो जाती है। तो इस तरीके से आपने ये आर्टिकल लिख लेना है, ये बस इतना ही काफी। अपनी मर्जी से इसको रेज भी कर सकते हैं, चीजों को डिसाइड भी कर सकते हैं। ये पूरे का पूरा एक क्या लिखा जाएगा जी, आर्टिकल लिखा गया। ठीक है सर, आज आपका मूड क्यों ऑफ है? नहीं नहीं, सही नंबर। मूड ऑफ नहीं है, वैसे ही बस आज ना थोड़ी सी शॉपिंग शॉपिंग कल आज से, आपको पता मैं घर ही था ना, तो आपकी भाभी के साथ काफी शॉपिंग शॉपिंग की, तो थोड़ी सी थक तो गई थी इसलिए। हाँ जी, कोई मसला नहीं, मैं एंड पे ना सभी के जो क्वेश्चन है बोलूंगा। जी इब्राहिम, ले लेंगे क्वेश्चन है, परेशान ना हो। तो ये इस तरीके से आपने क्या करना है, आर्टिकल लिखना। आगे भी देखें इस आर्टिकल के अंदर आपने लिंक कैसे लगाना है, और जो पिक है वो कैसे ऐड करनी है। आप इधर से करेंगे कंट्रोल A, कंट्रोल A से ये सारा का सारा सिलेक्ट हो गया, और करेंगे कंट्रोल C। ठीक है जी शीजा। आज भाभी का डर है सर को, सर नंबर की लिमिट पूरी हो गई है, मतलब आज खर्चा किया हुआ है आपने। हाँ जी, आज इसको थोड़े से जो डॉलर शॉलर है वो लगे हुए हैं। खर्चा किया हुआ है सोहेल में। यार बड़े नोटी हो यार आप तो। खैर चलें, कोई मसला नहीं है। हमने इधर से क्या किया, कंट्रोल A किया, सेलेक्ट किया, और कंट्रोल C कर दिया। कॉपी करके आप इसे ले आएंगे किधर बना, आ, अपनी वर्ड फाइल में। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी वर्ड फाइल ओपन कर लें स्पून से, एम्प्टी। यहाँ पे राइट क्लिक करें, और न्यू पे आए। न्यू पे आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ये वर्ड फाइल। इधर ये रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। इसे मैं सेव कर देता हूँ ये Zoom 7 के नाम से। ठीक है, डबल क्लिक किया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। यहाँ पे आप क्या कर दें, कंट्रोल, यहाँ पे क्या करें, कंट्रोल V, कंट्रोल V। अब इसे क्या हुआ, पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? दोबारा से जा करते हैं कंट्रोल C, कंट्रोल C से हो गया कॉपी, और यहाँ पे करते हैं आप कंट्रोल V। यहाँ पे सारा का सारा पेस्ट करने के बाद आप क्या करेंगे जी, इसको करेंगे सिलेक्ट, दोबारा से कंट्रोल A करेंगे। कंट्रोल A करने के बाद आप चले जाएंगे जी इंसर्ट पे। इस पे आने के बाद होम पे, होम, ये इधर से आपने क्या करनी है, इसकी सेटिंग कर लेनी है। सबसे पहले इसकी वर्डिंग चेंज करनी है, वो आपने कर लेनी है जी कैलिबरी पे। ठीक है, इधर क्लिक कर लेना है, और साथ ही आपने क्या करना है, इसका साइज अगर 12 है तो 12 ही रखें बस। और उसके बाद आप इसका ये देखें, ये लुकिंग आगे जा रहा है। ठीक है, एफिशिएंट जो है ये पीछे आ रहा है। मतलब इसको जो है ना, सेंटेंस को इक्वल करने के लिए आप यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करें, तो ये सारे के सारे ये देखें, ये पहले क्या थे, ये आगे पीछे थे ना, इम्बार्क आगे आ रहा है, ये पीछे जा रहा है, ये सारे सेंटेंस। अगर यहाँ पे आप जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं ये क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। दूसरी चीज होगी, और होम पे रहना एक बार, और होम, उसके बाद आप इनकी लाइनों में जो स्पेस है वो बढ़ा दें, वो कर दें 1.15। ठीक है, उसके बाद जी होम में जाके बस यही चीजें करनी है। अगर कोई बॉर्डर शॉर्डर लगा हो इधर आके आप क्या करेंगे, नो बॉर्डर पे क्लिक बस। ठीक है, उसके बाद अब मैंने ना जो टाइटल है उसका साइज, जितने भी टाइटल हैं और सब टाइटल, इनको चेंज करना, और इसमें पिक कैसे लगानी है वो चेक करनी है जस्ट, और कुछ नहीं करना हमने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर से आप जस्ट क्या करें जी, अपने जो टाइटल हैं उनको किया मैंने सिलेक्ट, और आपने कंट्रोल को क्या करना जी, प्रेस करके रखना है कंट्रोल को। इधर से मैंने इसको भी कर लिया सिलेक्ट। लो जी, अब सारे के सारे जितने भी टाइटल है ना, ठीक है, मेन जो है उनके मैंने कर लिया सिलेक्ट। इसको भी करें सिलेक्ट।
अब जो जो आपका एफ ए क्यूज है ना, ये एफ ए क्यूज आपका मेन टाइटल है। आगे जो नीचे जो क्वेश्चन हैं वो आपके सब टाइटल है, उनको आपने सिलेक्ट नहीं करना, कंक्लूजन को कर लें सिलेक्ट। इन सब को करें बोल्ड, और बोल्ड करने के बाद, बोल्ड करने के बाद आप इनका जो साइज है ना वो आप बढ़ा दें, कितना करते हैं जी, 20 कर दें इनका साइज, ठीक है जी। इन सब का जो साइज है वो आपने क्या कर देना जी, 20 कर देना है, टाइटल का और बाकी सब सबका। और उसके बाद आप नीचे आए एफ ए क्यूज का जी, जो भी सब टाइटल होंगे उनका आपने साइज क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये डबल ऐश मैंने हटा दिया, और इधर से इधर स्पेस दें। ये एक आपका हो गया जी क्वेश्चन, इसको आप कंट्रोल को प्रेस करें, दूसरे का भी क्या कर लें जी, ऐसे तीसरे क्वेश्चन को भी क्या कर लिया जी मैंने, सिलेक्ट कर लिया, बोल्ड किया। और इसका अगर किसी का मेन जो टाइटल उसके नीचे अगर कोई सब टाइटल आ रहे हैं तो उसका साइज आपने क्या कर देना है, 16 कर देना है जस्ट, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये कंक्लूजन के भी साथ जो हैश टैग है इसको आप क्या करें, रिमूव करें, ठीक है। ये देखें ये पूरा पूरा ओके हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये लिखा हुआ है रिसर्च पेशेंट ऑनलाइन डॉक्टर है ना, ठीक है। तो अगर इसके नीचे कोई मतलब सब टाइटल अगर कोई आ जाए तो उसका भी साइज आप क्या करेंगे, 16 करेंगे। अब इसमें जो टैग है मतलब अब इसमें जो आपने जो लिंक है वो किस तरीके से लगाना है, तो आपने लिंक किस तरीके से लगाना है, जो आपका क्लाइंट है वो आपको बोलेगा कि ऑनलाइन डॉक्टर के जो वर्ड है उसके ऊपर आप ये लिंक लगा दें। तो आप क्या करेंगे, स्पून से कंट्रोल एफ करेंगे, एफ कंट्रोल एफ से क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि हमने किधर लगाना है। ऊपर चले गए, इधर क्लिक, कंट्रोल एफ, ये फाइंड आउट का ऑप्शन आ गया ना, इधर लिखें जी ऑन, जो आपका कीवर्ड है वो आपने लिख देना ऑनलाइन डॉक्टर। दो जी, अब ऑनलाइन डॉक्टर देखें कितनी जिधर जिधर लिखा हुआ है ना वो सारा का सारा क्या हो गया, येलो हो गया। आप जिधर मर्जी जाके लिंक लगा दें। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिंक लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं मुझे पता चल गया या मैं यहाँ पे लगा दूँ, तो इधर ऑनलाइन डॉक्टर लिखा हुआ है, ये नीचे ये लिखा ऑनलाइन डॉक्टर। आपने लिंक कैसे लगाना है, उसका जो ऑनलाइन डॉक्टर जो कीवर्ड है उसको करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करें, ये लिखा हुआ लिंक, यहाँ पे लिखा हुआ था हाइपर लिंक, ये लिंक पे लगाने के बाद इधर आप क्या करें, जो वो बंदा आपको वेबसाइट का लिंक देगा ना, फॉर एग्जाम्पल www.scoopearth.com, फॉर एग्जाम्पल उसने ये लिंक दिया था, तो ये मैंने इधर क्या कर दिया, ये पेस्ट कर दिया, यहाँ पे ओके कर दिया। तो ये देखें ये ब्लू हो गया ना, तो ये देखें ये तो, ये इधर हम क्या लगा दें, इस तरीके से आपने उसका लिंक लगा देना। उसके बाद आपने जो पिक्स हैं वो आपने कैसे लगानी है, फॉर एग्जाम्पल इधर आप पिक एक लगाना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करें, इसको कर लें कॉपी, कंट्रोल सी करें, और गूगल पे आ जाएं, ठीक है। गूगल जो है ना ये आपको हर चीज देगा। अब मैं टाइटल मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद गूगल पे आ गया, यहाँ मैं इसे एंटर करता हूँ और इमेज पे चला जाता हूँ। ये सारे के सारे जो है ना हमारे टाइटल के मुताबिक, ये देखें हाउ टू फाइंड ऑनलाइन डॉक्टर, ये आ गया हाउ टू फाइंड डॉक्टर यू कैन। ये इधर आपने कोई पिक देखनी है जो अच्छी हो और एचडी हो, वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये देख लें हाउ टू फाइंड ऑनलाइन डॉक्टर, अगर आप ये पिक लगाना चाह रहे हैं तो इसका देखें अगर ये एचडी है तो फिर इसको यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। ये 760 से लेके 506 है, इतनी कोई खास एचडी नहीं आ रही ना, तो हम थोड़ी सी और देख लेते हैं नहीं। हमें चाहिए जी, हमारा टाइटल है जी फाइंडिंग एंड क्वालिटी ऑनलाइन डॉक्टर यू कैन ट्रस्ट, क्या आप किस तरीके से उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं जी। हम इसको करते हैं, एक बार छोड़ दें, हम और की देख लेते हैं पिक जी। यहाँ पे ये लिखा हुआ जी, ये थोड़ी सी पिक भी ठीक लग रही है, और नीचे वो टाइटल जो हमारा वो भी यही है, कैन आई ट्रस्ट ऑनलाइन डॉक्टर। या फिर आप और कोई पिक दे, मतलब इतनी सारी पिक्स हैं जो आपको अच्छी लगे ना यार वो आप इधर लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये लगाएं, ठीक है। आप और भी लगा सकते हैं, मसला कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लगाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके बाद
यहाँ पे मैं करूंगा कॉपी इमेज, ये लिखा हुआ कॉपी इमेज, कॉपी इमेज करके अपने आर्टिकल के ऊपर आया, यहाँ पे आके इंटर किया, इधर आके कंट्रोल वी कर दिया। तो ये देखें, यहाँ पिक लगी ना। ठीक है, अगर ये आपको पिक नहीं अच्छी लग रही हो, जैसे ये देखे पिक क्या है, छोटी है ना, तुम्हारा जो वो है, अपना जो स्पेस है वो बड़ी है, तो आप इसको वापस ले जाएं, यहाँ पे आए, इधर आगे कोई और अच्छी सी पिक देख लें जी। अगर हम इसको लगाते हैं जी, कॉपी इमेज करके अपने आर्टिकल इधर आए, इधर आके कंट्रोल वी कर दें, ये उससे भी छोटी है, इसको वैसे आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये क्या है जी, ये एचडी है ना, इसलिए इसकी जो तो आपको जो नीट एंड क्लीन नजर नहीं आ रही, लेकिन आपने क्या लगानी है, जो एचडी हो वो लगानी है। इस तरीके से एक पिक ये लगा दें, दूसरी पिक क्या करें आप, एक हेडिंग छोड़ दें एक वाली, और आगे वाली जो हेडिंग है ना इधर लगा दें। इसका भी आप क्या करें, टाइटल कॉपी करके इधर भी एक पिक लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करनी, जो पिक्स हैं वो आपने अपने आर्टिकल के अंदर लगा लेनी है, और उसके बाद कंट्रोल एस कर लें, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं जी, प्लेजरिज्म निकालना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप अपने गूगल पे हैं, गूगल पे आने के बाद लास्ट वाला जो ऑप्शन है आर्टिकल में होता है प्लेजरिज्म का, आप यहाँ पे लिखें जी प्लेजरिज्म चेक करो ऑनलाइन। ठीक है, तो इधर से जो फ्री वाला वो आप ले लें जी। इसमें से ये जो फ्रंट वाला ना, ये क्या है जी, फ्री है, ये वाला, इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद मैं अब आपको प्लेजरिज्म चेक करना दिखा रहा हूँ जी। यहाँ पे चूज आप फाइल पे क्लिक करें। कौन सी फाइल थी, डेस्कटॉप के ऊपर मैंने सेव की थी, जूम 7 के नाम से ना। किधर की जूम 7, ये नीचे लिखा हुआ जूम 7, ये लिखा हुआ, इस पे क्लिक किया। हम देखते हैं जी, इस टूल से लिखा हुआ जो आर्टिकल उसका ना इतना जो प्लेजरिज्म है वो भी नहीं आता। ये पेस्ट हो गया, नीचे क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे क्लिक करें, आई एम नॉट और बोर्ड, इसके ऊपर क्लिक करें, और उसके बाद चेक प्लेजरिज्म, ग्रामर चेक, ये दोनों तरीकों से आप चेक कर सकते हैं, ग्रामरली भी चेक कर सकते हैं और प्लेजरिज्म। आप इसको सबसे पहले प्लेजरिज्म चेक करें, फिर इसे ग्रामरली भी आप चेक कर सकते हैं, ये फ्री साइट्स है। ठीक है, अभी ये देखें, आपको बताएगा ये कितने फीसद यूनिकनेस है और कितने फीसद ये नहीं। ठीक, चेक हो रहा है ये बताइए। ये सर्चिंग हो रही है, हमें बता देगा अभी इतने फीसद आपका प्लेजरिज्म क्या है जी, फ्री है, इतने फीसद में प्लेजरिज्म। ये देखें, ये लिखा हुआ ना, प्लेजरिज्म क्या 0% है, और यूनिकनेस कितना आ गया 42%, लेकिन अभी वो चेक हो रहा है, ये थोड़ी देर लगेगी फिर चेक हो जाएगा। क्या हुआ? हम्म? जितनी देर ये चेक होता है हम उतनी देर क्या कर लेते हैं जी, आपसे जो क्वेश्चन है ना वो ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इब्राहिम थे इधर मेरे ख्याल में एक भाई। इस तरीके से आपने क्या करना है, आर्टिकल लिख देना, और $10 आपको इस आर्टिकल के मिलेंगे। प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, एक दफा आप इसकी प्रैक्टिस जो है ना वो आपने लाजमी करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं है। तो जो आज क्लास नहीं ले सके वो भी ये लाजमी जो है ना प्रैक्टिस करें। सैम खुरम है मेरे ख्याल से, उसके बाद है जी अ, सैयद उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। कौन है आप? सर आज आज वैसे लास्ट लेक्चर है। जी जी। ठीक है। सर मैं सारे अपने सवाल करता हूँ ना, तो मैंने नोट किए हैं। सर जो पहला उसके बाद सवाल है ना, जो आई बी आर, इब्राहिम है मेरे ख्याल से। हाँ जी, बोले बोले।
सर जो हमारे पास जो गुफरान हादी वाली वेबसाइट्स है ना, हाँ हाँ। तो उनकी जो प्राइसेस हैं $17, $27, $30, तो सर वो वाली प्राइसेस है जो एडमिन हमारे हमसे एक गेस्ट पोस्ट के वो चार्ज करेगा। जी जी बिल्कुल। तो सर वो बारगेन्ड प्राइसेस है या ओरिजिनल प्राइसेस है, मतलब अगर हमने एडमिन से हम डील बात करें तो वो। यार वो आपको एडमिन से बात करने की जरूरत नहीं है, आप सैफ से कहें, सैफ आपको ऑर्डर कंप्लीट करवा के देगा, वो सिर्फ सैफ आपसे $2 जो है ना वो रखेगा बस, इतनी परसेंटेज नहीं, रखेगा। वैसे सर जो एडमिन की जो प्राइस वेबसाइट वो और बार्गेनिंग करेगा इस वाली वेबसाइट से, जो मेन प्राइसेस लिखी हुई है वेबसाइट पे, तो वो यार वो और करने बार्गेन का, करेगा। मेरी बात सुने, आप उससे बार्गेनिंग करने का फायदा नहीं है जब उसके साथ पहले डील हुई हुई है, आपको जो साइट से वो मिली हुई है। दोबारा बार्गेनिंग करके आप अपना ऐसे जो टाइम है वो ही जाया करेंगे ना। या तो ये होता है कि आपको जो प्राइसेस है वो मिली होती है कि बगैर उसके प्राइसेस के, जो शीट आपको दी गई है ना, उस ऐप का नंबर दिया गया है, उसमें वो सारी चीजें क्लियरली बताई गई। ठीक हो गया सर। सर दूसरा सवाल ये है ना कि जो जैसे अभी आपने आर्टिकल की एग्जांपल दी है ना, तो ये आर्टिकल जब हम अब करवाएंगे गेस्ट पोस्टिंग एडमिन की वेबसाइट पर, है ना, हाँ। तो जो हमने अभी वो लिंक वो की हाईलाइट की है, वो इस तरह समझा दे कि जो इसमें जो आर्टिकल वो अपनी डू फॉलो लगवाएगा, और जो हमने लिंक हाईलाइट किया उसमें क्या फर्क है। ये जो हमने लिखा ना ऑनलाइन डॉक्टर वाला जो कीवर्ड था, उस पे जो लिंक लगेगा ना वो उसकी साइट का लगेगा, वो डू फॉलो लिंक ही होगा। जब वो उधर से हो जाएगा ना, अप्रूव हो जाएगा, जब वो बंदा ये वाला आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर देगा, तो ये डू फॉलो अपना डू डू फॉलो हो जाएगा। तो एडमिन सर, एडमिन हमसे इस डू फॉलो लिंक का चार्ज करेगा ना, मतलब कि इस तरह जारी हमने बात इसी का लगवाया। करेगा ना, हाँ। ठीक है, समझ गया, सही हो गया। सर ये एक और बता दें, जो लाइव लिंक है, लाइव लिंक वो बस समझा रहे जरा। लाइव लिंक ये होता है कि जब आपका आर्टिकल पोस्ट हो जाता है, ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी, और मैं आपके सामने यहाँ पे कोई भी ना एक पोस्ट ओपन कर लेता हूँ, कोई भी मैं यहाँ पे स्कूप और तो फॉर एग्जाम्पल यही साइट ओपन कर लेता हूँ। अब इन किसी भी एक मतलब आर्टिकल का जो लिंक है ना, वो एज अ लाइव लिंक है। मतलब स्कूप अर्थ वाला बंदे ने क्या किया कि ये वाला आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ओपन की, हमने ये वाला आर्टिकल भेजा, ये वाला, उसने क्या किया, ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दिया। जब उसने पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद उसने इसका जो लिंक है वो कॉपी करके हमें भेज दिया। तो ये क्या होगा, लाइव लिंक होगा, जो कि हम अपने एडमिन को, सॉरी, जो हम अपने क्लाइंट को दिखा देंगे। एडमिन ये वाला लाइव लिंक हमें भेजेगा इधर से कॉपी करके कि ये देखिए मैंने आपका जो आर्टिकल है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दिया। ठीक है। ठीक हो गया। सर जैसे की बात सुने, जैसे सुने सुने, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे प्लाजिज्म चेक किया, तो ये आपके पास प्लाजिज्म यूनिकनेस कितने है, 97% यूनिकनेस है, और 3% क्या आ गया जी, प्लाजिज्म आ गया। आपने क्या करना है इधर, इसका क्या ले लेना है जी, स्क्रीन शॉट ले लेना है, और आपने अपने क्लाइंट को इसका ये स्क्रीन शॉट और साथ ही जो आपका आर्टिकल है वो आपने क्या करना है उसे सेंड कर देना बस, और क्लाइंट को कुछ नहीं अपने सेंड करना। उसे कि ये आर्टिकल मैंने लिख दिया। इसी तरीके से अगर फाइवर पे है तो फाइवर पे भी कर लें। और यहाँ पे जो प्लेजरिज्म है ना, ये 5 से कम होना चाहिए। ठीक है, 1% आ जाए, 2% आ जाए, 5 पे ना जाए। देखिए अगर ये हम ना, हमारे पास टूल है फ्री वाला, अगर उसके पास पे टूल भी होता है ना, तो अगर हमारा इधर आ रहा है ना 5 से पहले हमारा 5 आ रहा है या 5 से अबव आ रहा है, तो पे टूल में ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपका 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, बस 5 हो ही ना। अगर 5 हो तो आप उसको रिमूव करके 2 पे ले आए। ठीक है। अब ये आपको बता देगा कि आपका प्लाजिज्म किधर किधर आ रहा है। ये देखिए मैं नीचे आपको प्लाजिज्म चेक करके दिखाता हूँ कि प्लाजिज्म आ किधर किधर आता। ये नीचे, ये उसको क्या कर देगा, उस लाइन को ना सेलेक्ट कर लेगा। ये देखें ये दो जो लाइनें हैं ना, इसके ऊपर क्या आ रहा है जी, प्लेजरिज्म आ रहा है। आप इनको रीड आउट करें और इसे रीफ्रेज कर लें। ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, ये उसके ऊपर दे रहा है ना प्लेजरिज्म। आप क्या करें, दोबारा उसी टूल में जाएं, ठीक है, मतलब जैस्पर पे जाएं, और इस क्वेश्चन को दोबारा से आप रीफ्रेज कर लें, मतलब दोबारा लिख लें, और प्लेजरिज्म हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो प्लेजरिज्म है उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी। और किसी, बल्कि उसके बाद है जी इब्राहिम। सर मैंने भी क्वेश्चन करना है। जी समिया, जी आप ही बोले आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा एक एक तो वो था कि आपने कहा था कि अच्छा एक पेपाल बात पे। और बात बता दूं आपको, 17 को मतलब जो है हम फ्री हो जाएंगे, 17 18 को, तो मैं ना
वैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ एक दो लेक्चर ना मैं आपके साथ रख लूंगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना इस बात से। तो जिन्होंने पेमेंट कर दी है उनको मैं आज रात ही जो है ना वो टूल की जो टूल है वो मैं भेज दूंगा। जी बोलें, अब आप क्वेश्चन बोलें। और आपने एक तो कहा था कि पेपॉल पे अकाउंट बनाना वो सिखाएंगे, या जो भी नहीं है नहीं वो नहीं, एक दिन। पेपाल पाकिस्तान में नहीं चलता अभी, ठीक है। पेपाल का नहीं, पेपाल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज आप भेज दीजिएगा, मैं करवा दूंगा जी। उसके बाद है इब्राहिम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वास्सलाम जी भजन। सर 2-3 क्वेश्चन थे, काफ़ी बार मैंने हैंड रेज किया, लेकिन जी जी, करें जिस दिन करें आप क्वेश्चन। जिस दिन आपको कहा था कि वो क्वेश्चन वाला एक सेशन रख लें, तब मेरी बारी आई तो आपने क्लास एंड कर दी। 2-3 बार ऐसे ही हुआ। तो अब मेरी सर आपसे गुजारिश है कि कम से कम 2 या 3 सेशन रख लें, ताकि हमारी क्यूरीज हैं जो वो क्लियर हो जाए। चलें ठीक हो गया। थैंक यू इब्राहिम भाई। चलें ठीक हो गया। अब ऐसा करेंगे हम ना 17 के बाद एक दो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो रख लेंगे, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं भेज दूंगा। तो 17 के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह।